लाखों साल पहले जब धरती पर एक भयानक प्रलय आई तो इन खूंखार डायनासोरों का नामो निशान मिट गया था। लेकिन इंसानों ने कुदरत के नियमों को तोड़ दिया। इंजेन नाम की एक पावरफुल कंपनी के वैज्ञानिकों ने मच्छरों के खून में मिले पुराने डीएनए का इस्तेमाल करके लैब में क्लोनिंग के जरिए इन डायनासोर्स को दोबारा जिंदा कर दिया। शुरुआत में इन्हें एक पार्क में रखा गया, लेकिन एक बहुत बड़े हादसे के बाद ये डायनासोर्स हमारी बाहरी दुनिया में आजाद हो गए। इंसान और मॉन्स्टर्स एक ही दुनिया में रहने लगे, लेकिन हमारी आधुनिक धरती का हवा, पानी और वातावरण उनके फेफड़ों के लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं था। ऑक्सीजन का स्तर और यह नया वातावरण उनके लिए जानलेवा साबित हुआ और दुनिया भर में फैले लाखों डायनासोर्स तड़प तड़प कर मारे गए। मगर कुदरत हमेशा जिंदा रहने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती है। कुछ डायनासोर्स ने दुनिया के सबसे दूर दराज घने समुद्री इलाकों और आयल सेंट ह्यूबर्ट जैसे अनजान आइलैंड्स को अपना घर बना लिया, जहां का हवा, पानी उनके शरीर के बिल्कुल अनुकूल था। वो आइलैंड्स इंसानों के लिए डेथ जोन बन गए। वहां जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इस खौफनाक समय में भी दुनिया की कुछ चुनिंदा, लालची और ताकतवर कंपनीज को ही वहां जाने की इजाजत थी। उनका मकसद था उन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करना और इंसानियत की हदों को पार करना। साल 2010 आयल सेंट ह्यूबर्ट के खौफनाक जंगलों में उसी इंजेन कंपनी ने अपनी एक सीक्रेट हाईटेक लैब बनाई हुई थी। वहां के टॉप साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स एक बेहद ही खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, डायनासोर्स का म्यूटेशन। वो अलग अलग डायनासोर्स के खून को मिलाकर उनके डीएनए को बदल रहे थे, ताकि उन्हें पहले से ज्यादा खूंखार और ताकतवर हथियारों में बदला जा सके। एक रात पूरी लैब में भारी खामोशी थी। टी-रेक्स को बेहोश करके एक बड़े से म्यूटेशन चैम्बर में रखा गया था। तभी एक वर्कर की छोटी सी लापरवाही के कारण मशीन में एक भयानक गड़बड़ी हो जाती है। मशीनें अचानक बंद हो जाती हैं। खतरे के लाल अलार्म बजने लगते हैं। म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक जाता है और उस लाल चमकती रोशनी के बीच उस खौफनाक दानव की पीली आंखें खुल जाती हैं। म्यूटेशन ने उसे अब एक अजेय मॉन्स्टर बना दिया था। कुछ ही मिनटों में वो पूरी हाईटेक लैब को एक कसाई खाने में बदल देता है। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स की चीखें दब जाती हैं। उन्हें जिंदा चबा लिया जाता है। जो साइंटिस्ट्स बच गए वो खौफजदा होकर अपनी करोड़ों की रिसर्च को वहीं छोड़कर उस आइलैंड से हमेशा के लिए भाग गए। वो लैब वीरान हो गई और इंजन कंपनी का वो खौफनाक चैप्टर वहीं दफन हो गया। इस खौफनाक घटना को 17 साल बीत चुके हैं। अब हम साल 2027 में हैं। दुनिया एक नई तरह की तबाही का सामना कर रही है। दिल की एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है। पार्कर जेनेक्स नाम की एक $multi-billion फार्मास्यूटिकल कंपनी की खुफिया रिसर्च एक खौफनाक सच सामने लाती है। आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया का हर 5वां इंसान इस बीमारी से तड़प कर मरेगा। लेकिन पार्कर जेनेक्स को इसमें इंसानियत बचाने से ज्यादा अपना अरबों डॉलर का मुनाफा नजर आता है। उन्हें एक इलाज मिल गया था, लेकिन उस इलाज का रास्ता धरती की सबसे खतरनाक चीज से होकर गुजरता था, डायनासोर्स का खून। चूंकि डायनासोर्स का शरीर बहुत विशाल होता है, इसलिए उनका दिल किसी भी आम जीव से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर पार्कर जेनेक्स कंपनी को डायनासोर का खून मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे महंगी और इकलौती असरदार दवा बना सकते हैं। मार्टिन क्रेब्स, पार्कर जेनेक्स कंपनी का एक बेहद चालाक, शातिर और लालची एजेंट, इस नामुमकिन मिशन का जिम्मा उठाता है। कंपनी उसे 3 अलग अलग प्रजातियों, जमीन पर रहने वाले, पानी वाले और हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स का खून लाने का टारगेट देती है। चूंकि यह मिशन पूरी तरह गैर कानूनी है, मार्टिन को एक खुफिया अंडरग्राउंड टीम बनानी पड़ती है। इस सुसाइड मिशन के लिए मार्टिन सबसे पहले पहुंचता है जोरा बेनेट के पास। जोरा एक्स स्पेशल फोर्स की एक खूंखार कमांडर और एक्सट्रैक्शन एक्सपर्ट रह चुकी है। हथियारों को चलाने से लेकर मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने तक वो हर चीज में मास्टर है। जोरा इस गैर कानूनी काम के लिए मना कर देती है, लेकिन मार्टिन उसे $1 मिलियन का ऑफर देकर राजी कर लेता है। इसके बाद वो डायनासोर्स की बायोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट, पैलियोनटोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी लूमिस को हायर करते हैं। डॉक्टर लूमिस पैसों के लालच के लिए नहीं, बल्कि उन जानवरों को अपनी आंखों से करीब से देखने के जुनूनी पागलपन में इस मिशन से जुड़ते हैं। लेकिन सिर्फ 3 लोग इस आइलैंड पर जिंदा नहीं बच सकते थे। इसीलिए जोरा अपने पुराने दोस्त और एक बेहद खतरनाक नेविगेटर साथी को बुलाती है, जिसका नाम है डंकन किनकैड। डंकन समंदर की लहरों पर शिप चलाने से लेकर किसी भी मॉन्स्टर से भिड़ने की ताकत रखता था। उनके साथ बॉबी और नीना जैसे कुछ और क्रू मेंबर्स जुड़ जाते हैं। अब यह हाईटेक आधुनिक हथियारों से लैस टीम एक मजबूत शिप में सवार होकर मौत के उस आइलैंड आयल सेंट ह्यूबर्ट की तरफ निकल पड़ती है। कहानी का सीन बदलता है और हम अटलांटिक महासागर के एक दूसरे हिस्से में एक छोटी सी कश्ती देखते हैं। उस पर 4 लोगों का एक परिवार, एक लड़की टेरेसा डेल्गाडो
उसके डैड रूबेन डेलगाडो, उसकी 11 साल की छोटी बहन इसाबेला और टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर घूमने निकले हैं। समंदर बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे जैसे उनकी कश्ती आगे बढ़ती है, पानी के नीचे से बहुत सारे समुद्री डायनासोर्स उनके चारों तरफ आ जाते हैं। वो एक जोरदार टक्कर मारकर उनकी कश्ती को पलट कर रख देते हैं। चारों ठंडे गहरे पानी में गिर पड़ते हैं। रूबेन डेलगाडो तुरंत एक SOS सिग्नल भेजते हैं। 45 किलोमीटर दूर यह मदद का सिग्नल जोरा की शिप पर रिसीव होता है। डंकन किनकैड, जो दिल का एक अच्छा इंसान है, वो तुरंत उनकी मदद करने की बात कहता है, लेकिन मार्टिन क्रेब्स उसे मना कर देता है और कहता है कि हम पहले अपना खुफिया काम करेंगे। लेकिन डंकन मार्टिन की धमकियों की परवाह किए बिना अपनी इंसानियत को चुनता है और शिप को उस डूबते परिवार की तरफ मोड़ देता है। वो सही समय पर पहुंचकर रूबेन, टेरेसा, इसाबेला और जेवियर को समंदर से बाहर निकाल लेते हैं। रूबेन यहाँ सबको डायनासोर्स के बारे में बता देते हैं। ये सुनते ही जोरा की टीम डरने के बजाय खुश हो जाती है। उन्हें अपना पहला टारगेट खुद ब खुद मिल गया था। खून निकालने के लिए डॉक्टर हेनरी लूमिस ने एक खास गन बनाई थी, जिसके ऊपर एक सुई वाली सिरिंज और एक कंटेनर लगा था। कंटेनर के साथ एक पैराशूट भी जुड़ा हुआ था। सुई लगने पर खून कंटेनर में भरेगा और पैराशूट उसे हवा में उड़ा देगा। तभी बड़े बड़े पानी वाले डायनासोर्स उनकी शिप से टकराने लगते हैं। जोरा बिना वक्त गंवाए अपनी गन तानती है और एक डायनासोर पर फायर करती है। सुई अंदर घुसती है, कंटेनर खून से भरता है और हवा में उड़ता है। टीम उसे कैच कर लेती है और उनका पहला टास्क पूरा हो चुका था। लेकिन इस हमले से डायनासोर्स पागल हो जाते हैं। एक खूंखार डायनासोर शिप के करीब आता है। जोरा के टीम मेंबर बॉबी को पकड़ता है और सबके सामने उसे जिंदा चबा जाता है। डायनासोर्स बार बार शिप को हिट करते हैं। शिप बुरी तरह हिलने लगती है, जिससे टेरेसा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए रूबेन, इसाबेला और जेवियर भी पानी में कूद जाते हैं। जल्द ही ये चारों तैरकर पास ही के आइलैंड की तरफ भागते हैं। इधर डंकन किनकैड जैसे तैसे शिप को संभालता है और आइलैंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन शिप बुरी तरह एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। वो लोग किसी तरह बचकर आइलैंड पर आते हैं, लेकिन मौत यहाँ भी उनका इंतजार कर रही थी। आइलैंड पर आते ही एक बड़ा सा स्पाइनोसॉरस उनकी टीम की मेंबर नीना को बेरहमी से खा जाता है। अब सभी खौफजदा थे कि टूटी हुई शिप के बिना घर वापस कैसे जाएंगे। जोरा उन्हें तसल्ली देती है, मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। कल सुबह मेरी एक दूसरी टीम हेलीकॉप्टर लेकर इस आइलैंड पर आएगी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि शायद यहाँ हमारी शिप तबाह हो सकती है, इसलिए मैंने एक दूसरी टीम को हायर कर लिया था। डंकन घबरा कर कहता है, यह आइलैंड डायनासोर्स से भरा है। हेलीकॉप्टर वाली टीम ज्यादा देर नहीं रुकेगी, वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए हमें मॉनिटर करेंगे। वक्त कम था। जोरा फैसला करती है कि उन्हें आज ही बाकी बचे दोनों डायनासोर्स का खून जमा करना होगा। वे घने जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचते हैं, जो घास खाने वाले डायनासोर्स से भरा हुआ था। जोरा चुपके से उनके पास जाकर अपनी गन से उनका भी खून निकाल लेती है। दूसरा टारगेट पूरा। अब उन्हें तीसरे डायनासोर का खून चाहिए था, हवा में उड़ने वाला डायनासोर। डॉक्टर लूमिस फैसला करते हैं कि वो सीधे सुई के जरिए खून नहीं निकालेंगे, बल्कि घोंसले में रखे अंडे से खून निकालेंगे। वे एक बड़ी सी चट्टान के पास जाते हैं, जहां उस उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला था। डॉक्टर लूमिस एक अंडे के अंदर से खून निकाल लेते हैं। उनके पास अब तीनों डायनासोर्स का खून था, लेकिन तभी वो उड़ने वाला शैतान डायनासोर वहां पहुंच जाता है। अपने अंडों के पास इंसानों को देखकर वो आगबूला हो जाता है और भयानक हमला करके उनके एक और साथी को खा जाता है। जोरा, डॉक्टर लूमिस, डंकन और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। अंधेरा होने से पहले जोरा की टीम और रूबेन डेलगाडो का परिवार इत्तेफाक से एक ही जगह पहुंच जाते हैं। 17 साल पुरानी इंजन कंपनी की वही वीरान लैब। उन्हें लगा ये महफूज जगह है, लेकिन यहाँ खतरा बाहर से भी ज्यादा था। बहुत सारे म्यूटेट हो चुके डायनासोर्स उन पर हमला कर देते हैं। वे सब जैसे तैसे उनसे बचते हैं, और इन सब के बीच मार्टिन क्रेब्स अपना असली राक्षसी चेहरा दिखाता है। वो तीनों डायनासोर्स के खून के कंटेनर खुद ले लेता है और अपनी गन निकालकर उन सब पर तान देता है। वो धमकाता है, अगर मेरे सामने किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। पार्कर जेनिक्स मुझे इसके लिए करोड़ों देगी और सिर्फ मैं अकेला ही अमीर बनूंगा। लेकिन मार्टिन की यह लालची खुशी चंद पलों की थी। तभी पूरी लैब की जमीन कांपने लगती है। अंधेरे को चीरता हुआ अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक डायनासोर बाहर आता है, वही म्यूटेटेड टी-रेक्स। ये वही शैतान था जिसने 17 साल पहले इस लैब को तबाह किया था। टी-रेक्स पलक झपकते ही मार्टिन क्रेब्स पर झपटता है और उसे जिंदा चबा जाता है। खून वाला डब्बा मार्टिन के हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसे जोरा तेजी से उठा लेती है। तभी उन सबको बचाने के लिए उनकी बैकअप टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ चुकी थी, लेकिन टी-रेक्स ने एक भयानक छलांग लगाई और हेलीकॉप्टर को हवा में ही चबाकर बर्बाद कर दिया। तभी इन लोगों को अपने पास एक शिप दिखती है, जो असल में इंजन कंपनी की पुरानी शिप थी। वो सब जैसे तैसे शिप पर बैठ जाते हैं, लेकिन टी-रेक्स उन्हें देख लेता है और उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है।
बाकियों को बचाने के लिए डंकन किनकैड अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। उसने नोटिस किया था कि टी रेक्स तेज रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। वो एक फ्लेयर जलाता है और शिप से काफी दूर जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वो दानव डायनासोर उसके पीछे आए और उसके साथियों को बच निकलने का मौका मिल जाए। रूबेन डेलगाडो जल्दी से शिप स्टार्ट करते हैं और वो आइलैंड से निकलने लगते हैं। डंकन जब टी रेक्स को अपने पीछे भगा रहा था तो अचानक फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है। जोरा को लगने लगता है कि डंकन मारा गया, लेकिन कुछ देर बाद डंकन फिर से फ्लेयर जलाता है। वो अभी भी जिंदा था। उसने टी रेक्स को चकमा दे दिया था। जोरा फौरन शिप लेकर उस तरफ जाती है, डंकन को शिप में बिठाती है और वे इस खूंखार आइलैंड से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर लूमिस जोरा से कहते हैं कि मार्टिन इन खून के सैंपल्स को सिर्फ पार्कर जेनिक्स को देना चाहता था। अगर ब्लड एक ही कंपनी को मिला तो वो दवाई को बहुत महंगा करके बेचेंगे और गरीब लोग मारे जाएंगे। इसलिए जोरा और डॉक्टर लूमिस फैसला करते हैं कि वो इस ब्लड को दुनिया की सभी मेडिकल कंपनीज में फ्री में बांट देंगे, जिससे सभी कंपनीज दवाइयां बनाएंगी, कीमतें कम होंगी और अमीर गरीब सबको इलाज मिल सकेगा। और इसी शानदार और इंसानियत भरे फैसले के साथ इस हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।